बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय स्तर पर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? चौकीदारी कर का। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के मुद्दे पर। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद ने। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। इस वीडियो में हम बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 47वीं से 68वीं तक का प्रीवियस प्रश्न देखेंगे जो 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूर्व के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, अतः इस वीडियो को अगर बार बार देखकर पूरा याद कर लेते हैं तो इस एक ही वीडियो से 8 से 10 प्रश्न 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। तथा इससे पहले भी चैनल पर बिहार बजट 2023-24 तथा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 साथ ही केंद्रीय बजट 2023-24 का वीडियो डाला जा चुका है तथा साथ ही बिहार से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें जो आपके 69वीं बीपीएससी पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल द्वारा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड सिम्पसन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो पादरी की हवेली। दिवंगत अभिनेता लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का नाम बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो कदीराबाद, दरभंगा। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर की। निम्नांकित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो मिथिला मखाना को। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो बोधगया। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.5% हुआ है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ठाकुरगंज में। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो यहाँ देखिए, दशकीय वृद्धि दर इन तीनों में सिवान का सबसे कम है, उससे ज़्यादा किशनगंज का और सबसे ज़्यादा मधेपुरा का। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG जलवायु प्रदेश में। और देखेंगे बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3%। बिहार में
खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी। मनोज तिवारी पहले थे, अभी नवंबर 2022 से मैथिली ठाकुर हो गए हैं। मैथिली ठाकुर। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कन्वर झील, यानी जिसको कांवर झील कहते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50%। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो नालंदा, मुंगेर, पटना। यानी सबसे कम नालंदा में शहरीकरण है, उससे ज़्यादा मुंगेर में और सबसे ज़्यादा पटना में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% होने का अनुमान है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो नवादा में सबसे ज़्यादा आय है इनमें, उसके बाद उससे कम किशनगंज, उससे कम पूर्वी चंपारण, उससे कम अररिया और सबसे कम शिवहर। यानी इन सब में नवादा सबसे ज़्यादा आय वाला जिला है, जबकि शिवहर सबसे कम आय वाला जिला है। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल हुआ था उसका प्रश्न। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 22,511 करोड़। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38। वहीं एसटी के लिए 2। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो 2000 में। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया में। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। बोध गया में किसने ज्ञान प्राप्ति की थी? तो गौतम बुद्ध ने।
1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में। 66वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था? तो पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में। बिहार में तिनकठिया पहती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग मानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी यानी प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह यानी गिरिब्रज, जिसको राजगृह कहते हैं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो चंपारण सत्याग्रह। बिहार में 1857 में के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई में नहीं है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है 7.84%। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में प्रस्तावित होने वाला निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने का अर्थ है कि दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सोन, पुनपुन, कर्मनसा आदि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं बिहार में। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण बिहार के 7 निश्चयों में सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो 25 सितंबर 2020 को। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी CFMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मणा पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। 66वीं प्रारंभिक परीक्षा रीएग्जाम में पूछा गया प्रश्न। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग। बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नौपसाड़ी संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जयराम दास दौलत राम।
वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं, तो मधुबनी तथा दरभंगा बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर बिहार में शीर्ष उत्पादन श्रेणी में वाली दालें हैं। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? तो 2001 में किशनगंज में तथा 2011 में सहरसा में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53%। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 47 से 67 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मणा पुरस्कार 2017-18 मिला है? गेहूं के लिए। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई बिहार में, जो कि अब झारखंड में है। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में। बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीमबांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो गोपालगंज में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन्य क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई? तो शिवहर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यायन ने। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं? तो रोहतास धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात है 935। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर है 14.6%। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी था 4,87,628 करोड़ रुपये। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? तो माननीय एपी शाही उस समय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा
कभी प्रदान नहीं किया गया है, तो बिहार को कभी विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा दिव्यांग कोटा का जो परीक्षा हुआ था उसका प्रश्न। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? 2011 में। वर्ष 2019 में आर.के. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? तो आरा से। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार पाई जाती है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के सहयोग से बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पईन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या थी 8.17 लाख। किसान क्या करे किसने लिखा है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का पुस्तक है। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजहरूल हक द्वारा मदरलैंड प्रकाशित किया गया था। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र पटना में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? तो उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सी.आर. दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो एस.एन. हलदर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तारेन मुधोलकर ने, जो कि बांकीपुर में हुआ था। 66वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो राजगृह में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, ये सभी बिहार किसान सभा से जुड़े थे। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है बिहार में। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 9 जिलों से पटना जिला सीमाबद्ध। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में निम्न साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम, यानी सबसे कम साक्षरता दर भारत में बिहार में ही है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है द्वितीय।
पहला स्थान है वेस्ट बंगाल का। बिहार के किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान था प्रथम। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट आरंभ किया है? तो दरभंगा में। 6वीं में पूछा गया प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो बिहार में यूनेस्को धरोहर 2 है, महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार की। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है न्यूनतम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिनका नाम है हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर द्वारा 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था, जबकि श्री कृष्ण सिंह प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 में। BPSC 60वीं से 62वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण में। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन। बिहार में स्पर परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 45 से 95 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 किलोवाट आवर। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 को। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे? जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और ने आंदोलन के साथ भी जुड़े? शिलभद्र रियाजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर।
उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि 2001 से 11 के दौरान हुई थी। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 85। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 56वीं से 59वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन है? छठ पूजा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास ने। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील बिहार में स्थित है। बीटी एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? स्वामी सहजानंद एवं स्वामी विद्यानंद दोनों बिहार के किसान नेता थे। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्याएँ 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस द्वारा यह लिखा गया। पीएससी 53वीं से 55वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर पटना में। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। बिहार के प्रथम समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा गांव के। श्री निवाण चंद्र गुप्ता दासगुप्ता थे पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? तो बिहार, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश। तीनों राज्यों ने 2010 तक महिलाओं का आरक्षण स्थानीय निकाय में 50% कर दिया था, जबकि बिहार 2006 में कर दिया था। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए, जबकि दक्षिण बिहार सूखा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना NH2 पर स्थित नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा है किससे? तो काठमांडू नेपाल से सीधे जुड़ा है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची पटना से सीधे जुड़ा है। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया? तो 35%।
बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित में हाथों में रह गया था। तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में भू नियंत्रण रह गया था। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो बिहार के विभाजन के पूर्व 6 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, जिनमें थे आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में IID कहते हैं। अब BPSC 68वीं से 52वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया सुशील मोदी के द्वारा। वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है 20%। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था 56%। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया? चंपारण से। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। बिहार में कोयले का उत्पादन भंडार है 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 80%। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 में। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे JP नारायण। पाटलिपुत्र के संस्थापक था उदयन। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित है? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। इसी 47वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ 93 सीटों के लिए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व की सही अवरोही क्रम दर्शाता है? यानी सबसे ज़्यादा उसके बाद कम। तो सबसे ज़्यादा दरभंगा, उससे कम सारण, उससे कम सिवान, उससे कम समस्तीपुर। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? कर्मनाशा, गंडक तथा घाघरा बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन दर प्रति हजार क्या है? 30.9। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार थे मिलियन टन में 160 टन।
बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है 48.18। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया? फणींद्रनाथ घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में।